बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी हमारे सामने क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नंबर 21 यू हैव टू सॉल्व इट। और स्टेटमेंट क्या है जी, आपने एनालाइज एंड स्केच द कोनिक रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। और 6.1 एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 21 है। ये आपको जैसे कि आपको पता है कि हम सेकंड डिग्री जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन कर रहे हैं। अच्छा, ये चूँकि हम पैराबोला को ही स्केचिंग कर रहे हैं, आपने सबसे पहले तो इस इक्वेशन से ये एनालाइज करना है कि ये इक्वेशन जो है किस कोनिक सेक्शन की है, और फिर उसके बाद उसको स्केच भी करना है। तो सबसे पहले एनालाइज करते हैं कि एनालाइज में देखते हैं कि किस कोनिक सेक्शन की है। उसके तरीक़ेकार मैं आपको बता चुकी हुई हूँ कि किस तरह से आप सबसे पहले चेक करते हैं। जी, तो मैंने आपको बताया था कि आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन हमेशा सामने लिख लेनी है, सेकंड डिग्री की स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² जी प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारे पास। इसको आप अपने क्वेश्चन नंबर 21 की इक्वेशन के साथ रिजेंबल करें तो आपको यहाँ पे पता चलेगा ए बी सी आपकी क्वेश्चन नंबर 21 में है क्या। अच्छा जी, ए बी सी हम देख लेते हैं कि क्या है। कि देखें जी, ए आपके पास है क्वेश्चन नंबर 21 में 1, बी आपके पास है 1, सी आपके पास है ये रखा हुआ है आपके पास 2। उसके बाद एज देखते हैं। अगर आप 2h को कंपैरिजन यहाँ पे करें तो आपके पास -2 आता है, जो कि फाइनली बनता है h का आंसर -1। उसके बाद 2g अगर आप कंपैरिजन करें तो आपके पास आता है -2 टाइम्स √2, जो कि फाइनली आपके पास बनता है g का आंसर -√2। और इसी तरह से f का आंसर भी आपके पास -√2 बनता है। जी, तो आपने अब क्या करना है, आपके पास एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था कि आपने इसमें जाके वो फॉर्मूला अप्लाई करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि ये इक्वेशन किस कोनिक सेक्शन की है। h² माइनस bc, ये फॉर्मूला आपके पास है। सॉरी, ये a² माइनस ab है, ये ab। ठीक है जी। अब h है आपके पास -1 का स्क्वायर, माइनस b है आपके पास 1 एंड a भी 1 है, तो फाइनली आपके पास आंसर आता है 1। तो 1 - 1 आपके पास 0 आता है। अगर a² माइनस ab का आंसर 0 आ जाए तो फिर ये आपके पास जो इक्वेशन है ये पैराबोला की इक्वेशन है। दिस इम्प्लाइज क्वेश्चन नंबर 21 में जो इक्वेशन लिखी हुई है, या आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। ठीक है जी। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 इज अ पैराबोला, इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन नंबर 1 shows a parabola। पैराबोला। अब पैराबोला अगर ये शो करता है तो फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, चूँकि ये सिस्टम जो है ये ओरिजिनल सिस्टम में ये हमारी पास पैराबोला की ये इक्वेशन नहीं होती है। जैसे कि मैं बिल्कुल अपने पहले लेक्चर में पैराबोला की 4 स्टैंडर्ड शेप्स आपको बता चुकी हूँ। इस इक्वेशन को देख के हमें कहीं भी अंदाज़ा नहीं हो रहा, हमें कहीं भी ये फील नहीं हो रहा कि ये किसी पैराबोला की इक्वेशन है। इसको पैराबोला की इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि ये हमारे ओरिजिनल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हमारा ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है XY सिस्टम। ये XY सिस्टम में इक्वेशन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्म्ड सिस्टम में है। यानी कि सबसे पहले ये है कि हमारा जो सिस्टम रोटेट होने के बाद आता है, रोटेटेड सिस्टम के ऊपर भी मैं एक लेक्चर दे चुकी हूँ। जो हमारा रोटेट होकर नया सिस्टम ट्रांसफॉर्म्ड सिस्टम आता है, ये उस सिस्टम में है। उसके लिए हम ये चेक करते हैं कि आया ये वाकई ट्रांसफॉर्म्ड सिस्टम में, यानी कि रोटेटेड सिस्टम में ये हमारा ये पैराबोला है या ओरिजिनल सिस्टम है। उसके लिए आपको चेक करना होता है कि क्या हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन रोटेट करती है या नहीं करती। उसके लिए आपको ये एंगल फाइंड करना है। एंगल का फॉर्मूला भी मैं आपको फिक्स बता चुकी हूँ, ये भी आपने याद करना होगा। एंगल फाइंड करने के लिए कि जिस एंगल से हमारा सिस्टम रोटेट करता है वो है जी tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2h ओवर a माइनस b। ये स्टैंडर्ड फार्मूला, इसको अपने याद रखना है। a माइनस बी इज़ 1, b इज़ 1, तो आपके पास -2 ओवर इन्फिनिटी आता है, सॉरी -2 ओवर 0 आता है, जो कि बाद में आपके पास इन्फिनिटी बन जाता है। इसके बाद आप यहाँ से कर सकते हैं दिस इम्प्लाइज
टेन टू थीटा का आंसर आपके पास इन्फिनिटी है, और यहाँ से टेन इनवर्स इन्फिनिटी आपके पास बनता है पाई बाय 2, और थीटा का आंसर, जी तो थीटा का आंसर यहाँ से निकलता है आपके पास पाई बाय 4। यानी कि एंगल अगर आपके पास 0 निकलता तो इसका मतलब था कि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो रोटेट नहीं किया, लेकिन एंगल चूँकि पाई बाय 4 निकला, इसका मतलब है ये जो नया सिस्टम है ट्रांसफॉर्म्ड सिस्टम, ये पाई बाय 4 से मूव करता है और फिर जाके हमारा ये पैराबोला स्केच होता है। तो हमने एंगल तो फाइंड कर लिया। इसके बाद हम चलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस की तरफ। हम अपनी ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है पैराबोला की, ये हमारे एक्स वाई सिस्टम में है, यानी कि इस पुराने ओल्ड सिस्टम में। अब हमने इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है न्यू सिस्टम में। न्यू सिस्टम हमारा रोटेटेड सिस्टम है जो पाई बाय 4 के एंगल से रोटेट कर रहा है, और इस सिस्टम के अंदर इस सिस्टम का नाम है जी एक्स प्राइम वाई प्राइम सिस्टम, और ओरिजिनल सिस्टम जो ओल्ड सिस्टम है वो आपका एक्स वाई सिस्टम है। जी तो इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको लिख देती हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि आपके पास एक्स वाई सिस्टम है तो उससे आपने प्राइम सिस्टम में कैसे जाना है, ये इक्वेशन लिख देती हूँ, और प्राइम सिस्टम से वापस एक्स वाई सिस्टम में कैसे आते हैं वो इक्वेशंस भी मैं इसके पैरेलल ही लिखूँगी। इसके अलावा y इज इक्वल्स टू एक्स प्राइम साइन थीटा प्लस y प्राइम कॉस थीटा, ये इक्वेशंस आपके पास हैं। इसके अलावा प्राइम सिस्टम से सिंपल सिस्टम में आने के लिए एक्स प्राइम इज इक्वल्स टू एक्स कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा, एंड y प्राइम इज इक्वल्स टू माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। तो अब आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस याद रखनी है, यानी कि प्राइम सिस्टम से सिंपल सिस्टम में जाने के लिए और सिंपल सिस्टम से प्राइम में जाने के लिए। तो इसको मैं सेट ए कह दूंगी और इसको हम सेट बी कहेंगे। अब हमारा टारगेट क्या है, ओरिजिनल इक्वेशन को जो कि ओल्ड सिस्टम में है न्यू सिस्टम में जाना है, तो उसमें जहाँ जहाँ एक्स है आपके पास एक्स वाई है वहाँ वहाँ प्राइम सिस्टम में कन्वर्ट उसको करना चाहते हैं, ये सिस्टम ए के ज़रिए। लेकिन इस सिस्टम ए में थोड़ा सा पहले आप थोड़ी सी चेंजिंग कर लें, जहाँ जहाँ थीटा है थीटा की वैल्यू इंसर्ट कर लें, जो कि आपके पास है पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4, जो कि बनता है आपके पास एक्स प्राइम 1 बाय अंडर रूट 2 माइनस वाई प्राइम 1 ओवर अंडर रूट 2, जो कि सिंप्लीफाई करने के बाद आपको आंसर देता है एक्स प्राइम माइनस वाई प्राइम ओवर अंडर रूट 2। ये आपके पास x का आंसर आता है। और सिमिलरली अगर आप y का आंसर निकालें तो यहाँ पे भी जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ आप पाई बाय 4 पुट करें तो आपके पास आएगा x प्राइम प्लस वाई प्राइम ओवर अंडर रूट 2। तो ये जो आपके पास a सेट है इसको a प्राइम कह लें वैल्यू ऑफ थीटा पुट करने के बाद। अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 में जो आपको ओरिजिनल दिया हुआ है स्टेटमेंट उसके अंदर जाएं और जाके जहाँ x है वहाँ ये a प्राइम से ये x और y की वैल्यूज इंसर्ट करें। जी तो आपके पास इक्वेशन जो ओरिजिनल है वो मैं लिख दूँ। जी तो इसमें आप वैल्यू क्या इंसर्ट करेंगे, x की जगह x प्राइम माइनस y प्राइम ओवर अंडर रूट 2 होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x प्राइम माइनस y प्राइम ओवर अंडर रूट 2, और y की जगह x प्राइम प्लस y प्राइम ओवर स्क्वायर रूट 2। फिर नेक्स्ट y स्क्वायर में आएगा x प्राइम प्लस y प्राइम ओवर अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट 2 x प्राइम माइनस y प्राइम ओवर अंडर रूट 2, फिर माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट 2 x प्राइम प्लस y प्राइम ओवर अंडर रूट 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब स्क्वायर खोलेंगे, x प्राइम स्क्वायर प्लस y प्राइम स्क्वायर माइनस 2 x प्राइम y प्राइम ओवर 2, और ये देखें ये अंडर रूट 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और नेक्स्ट में ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होकर आपको देंगी x प्राइम का स्क्वायर माइनस y प्राइम स्क्वायर। नेक्स्ट है जी ये भी स्क्वायर खुलेगा, x प्राइम का स्क्वायर प्लस y प्राइम स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x प्राइम y प्राइम ओवर 2, ये अंडर रूट 2 इस अंडर रूट 2 से कैंसिल,
माइनस 2 टाइम्स एक्स प्राइम प्लस 2 टाइम्स वाई प्राइम, और इसको खोलते हैं जी, ये आपके पास ये भी ऐसे ही है, अंडर रूट 2 से कैंसिल, माइनस 2 टाइम्स एक्स प्राइम माइनस 2 टाइम्स वाई प्राइम प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, अब इसमें ये देखें, ये फर्स्ट ब्रैकेट एंड थर्ड ब्रैकेट को ज़रा और से देखें। फर्स्ट एंड थर्ड ब्रैकेट सेम ही है, डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, ये आपस में डिफरेंट सिंबल्स के साथ कैंसिल हो जाएंगे, और जब आप इन दोनों ब्रैकेट्स को एड अप करेंगे 2x प्राइम का स्क्वायर प्लस 2y प्राइम का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट इस ब्रैकेट को खोलते हैं, माइनस एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर। नेक्स्ट ये है आपके पास माइनस 2x प्राइम प्लस 2y प्राइम माइनस 2x माइनस 2y प्राइम प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसमें जो कैंसिलेशन होती है आपके सामने ये देखें, ये कैंसिल हो गया। और नेक्स्ट है आपके पास, यहाँ से अगर आप 2 कॉमन निकालें इस ब्रैकेट में से तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाता है, ये बचता है जी 4x प्राइम प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप देख सकते हैं ये कैंसिल हो गया, y प्राइम का स्क्वायर 2 टाइम्स इज इक्वल्स टू 4x प्राइम राइट साइड पे माइनस 2। मज़ीद आपका 2 जो है वो आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो आपके पास बनता है y प्राइम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1, जो कि फर्दर अगर आप इसे मज़ीद y प्राइम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 कॉमन निकाल लें आप, जी इसमें 2 कॉमन निकालें इक्वालिटी के साथ, तो आपके पास x प्राइम माइनस 1/2 बचता है, यहाँ पे भी x प्राइम है। तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई अगर आप कर लें तो y, ये जो आपका x बना है x प्राइम माइनस 1/2, इसको कैपिटल X पुट कर लें और इसको कैपिटल Y पुट कर लें। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमें पता होगा कि कैपिटल X का क्या मतलब है और कैपिटल Y का क्या मतलब है जी। तो हमारी इक्वेशन जो है, ओरिजिनल इक्वेशन जो स्मॉल सिस्टम में ओरिजिनल ओल्ड सिस्टम में थी, उसको हमने प्राइम सिस्टम में कन्वर्ट किया, और प्राइम सिस्टम से भी हमने मज़ीद उसको कैपिटल X और कैपिटल Y कर दिया, ताकि पता चले कि x प्राइम, चूँकि आपके पास जो x है कैपिटल X में लिख दूँ, इसका मतलब है x प्राइम माइनस 1/2, और कैपिटल Y जो है इसका मतलब है स्मॉल y प्राइम। ये चीज़ है। अब आपने वर्टेक्स फाइंड करना है। वर्टेक्स के लिए सबसे पहला काम हमारा वर्टेक्स फाइंड करना है। देखिए हमने, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 की जो फॉर्म थी, अगर हम वापस जाएं इस पे, ये देखें क्वेश्चन नंबर 21 की जो फॉर्म थी, यहाँ से, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म्स जो हमने पढ़ी हैं, यहाँ से उस फॉर्म में कन्वर्ट करना मुश्किल था। ठीक है, तो यहाँ से मैं वर्टेक्स, फोकस एंड पैराबोला वगैरह नहीं बता सकती थी, इसलिए पहले मैंने इसको कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के बाद इसकी फॉर्म वही बनाई जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं। ये देखें आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये मैच करती है इस फॉर्म के साथ, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax के साथ आपकी ये इक्वेशन मैच कर रही है। ये आपके पास एक ऐसा पैराबोला होता है स्टैंडर्ड जो कि सिमेट्री अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, और इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है। ठीक है जी, अब अगर आप इसको इसके साथ मैच कराते हैं तो यहाँ से जो a की वैल्यू निकलती है, 4a की वैल्यू निकलती है, वो आपके पास निकलती है जी 2, जिसका मतलब है कि a का आंसर जो है 1/2 है। ये आपने संभाल के रखना है। ठीक है, जहाँ कहीं a की वैल्यू हमने यूज़ करनी होगी वहाँ हम यूज़ करेंगे। तो वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स चूँकि ये दोनों आपस में मैच करती हैं, ये जो हमने बनाई है इसको आप इक्वेशन नंबर 4 कह दें, इक्वेशन नंबर 4, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपस में मैच कर रही हैं, इसलिए वर्टेक्स, इस स्टैंडर्ड फॉर्म का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे है, तो इसका वर्टेक्स भी हम कहेंगे कि ओरिजिन पे है। इसका मतलब है कि इसका कैपिटल X भी 0 और इसका कैपिटल Y भी 0। लेकिन कैपिटल X और कैपिटल Y को स्मॉल प्राइम सिस्टम में कन्वर्ट करें। प्राइम वैल्यू जब हमने पुट की तो ये आता है, और यहाँ से प्राइम वैल्यू ये आती है। तो प्राइम सिस्टम में हमारा वर्टेक्स बनता है ये, यानी कि वर्टेक्स x प्राइम y प्राइम सिस्टम में है 1/2, 0। अब हमारा टारगेट, असल ये बात याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है वो XY सिस्टम में है, तो XY सिस्टम में आपने ज़रूर वर्टेक्स बताना है। ये वर्टेक्स आपने बताया है प्राइम सिस्टम में, आपने ओरिजिनल सिस्टम में ज़रूर बताना है। ओरिजिनल सिस्टम में आप ऐसे बताएंगे जब तक आपको इन प्राइम सिस्टम से वापस
ओरिजिनल सिस्टम में जाने की इक्वेशंस नहीं बताऊंगी। ये देखिए मैंने आपको पहले इक्वेशंस बताई कि थी कि प्राइम सिस्टम से ओरिजिनल सिस्टम में जाने के लिए ये दो इक्वेशंस मैंने स्टार्ट में लिख के दी थी, मैं दोबारा लिख ली हूँ। ये देखिए जी, y साइन थीटा y प्राइम इज इक्वल्स टू माइनस एक्स साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा। ये दो इक्वेशंस हैं आपके पास। इन दोनों इक्वेशंस में आप x प्राइम वही वैल्यू पुट करें, थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 पुट करें, तो आपके पास आएगा x प्लस वाई ओवर अंडर रूट 2, वाई प्राइम इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वाई ओवर अंडर रूट 2। ठीक है जी, ये दो वैल्यू आपके पास आ गई हैं। जहाँ कहीं आपने प्राइम सिस्टम से वापस एक्स वाई सिस्टम में आना होगा वहाँ आप ये वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम पुट करते हैं तो हमारे पास बनता है x प्लस वाई ओवर अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू 1/2 और माइनस एक्स प्लस वाई ओवर अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 5 कह लें और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 6 है। अब आप 5 और 6 को इस तरह से सॉल्व करें कि यहाँ x और y हमें फाइंड आउट हो जाए। ये देखें जी, 5 बनती है x प्लस वाई 1 ओवर अंडर रूट 2 और 6 बनती है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास 5 एंड 6 है। ऑब्वियसली अगर मैं ऐड करूंगी 5 एंड 6 को तो मेरे पास क्या बनता है, x कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास बनेगा 2y इज इक्वल्स टू 1 बाई अंडर रूट 2। यहाँ से y का आंसर निकलता है 1/2 टाइम्स अंडर रूट 2। इसी तरह से जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं 5 एंड 6 को, 5 और 6 को, तो आपके पास क्या बनता है, आपके पास x रह जाता है और y कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे आता है 2x इज इक्वल्स टू 1 बाई अंडर रूट 2 और x इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स अंडर रूट 2। अब जो हमारे पास वर्टेक्स बनता है वो वर्टेक्स है हमारा एक्स वाई सिस्टम में, जो वर्टेक्स है वो बनता है 1/2 टाइम्स अंडर रूट 2 कॉमा 1/2 टाइम्स अंडर रूट 2। ठीक है जी, फर्क आ गया ना। हमारे पास ये था वर्टेक्स प्राइम सिस्टम का और ये वर्टेक्स है ओरिजिनल सिस्टम में, ताकि हमें दोनों में पता हो, स्केचिंग के वक्त ही हमारे काम आएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो हमारा फोकस फाइंड करने का है। तो चलते हैं फोकस की तरफ। फोकस कैसे फाइंड करते हैं, मैं आपको इक्वेशन दोबारा लिख दूं। हमारे पास इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x और ये मैच करती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म 4ax से, जबकि a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1/2। और फोकस के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म का फोकस है वो आपके पास ये होता है। ठीक है, ये f होता है और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं a,0, यानी कि x आपका a होता है और y आपका 0 होता है। x का मतलब है x प्राइम माइनस 1/2 a है। ठीक है जी, और y का मतलब है y प्राइम इज इक्वल्स टू 0। अब x प्राइम 1/2 प्लस a की वैल्यू यहाँ पे आप इंसर्ट कर दें, जो कि हमने निकाली हुई है साइड पे, जो कि है हमारे पास 1/2। आंसर जी ये है हमारे पास 1/2, जो कि बनता है x प्राइम इज इक्वल्स टू 1/2 1 होता है आपके पास। ठीक है जी, तो ये आपके पास 1 बन गया और y प्राइम आपके पास 0 ही है। ठीक है जी, तो फोकस आपका आ जाता है प्राइम सिस्टम में 1,0, लेकिन हमें प्राइम सिस्टम में नहीं फाइंड करना, हमने ओरिजिनल सिस्टम में भी फाइंड करना है साथ साथ। तो ओरिजिनल सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x प्राइम बराबर है, जैसे कि आप जानते हैं x प्राइम बराबर है x प्लस वाई ओवर अंडर रूट 2 एंड y प्राइम इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वाई ओवर अंडर रूट 2। तो इसमें x प्राइम की जगह आप पुट करेंगे वैल्यू। ये देखें जी, आपके पास ये सिस्टम है ना, ये 6 इक्वेशन, सॉरी ये इक्वेशन नंबर 7 कहते हैं, ये दोनों को आप 7 कहते हैं। ठीक है, तो 7 के अंदर आप x प्राइम पुट करें x प्लस वाई ओवर अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू 1 एंड y प्राइम की जगह पुट करेंगे माइनस एक्स प्लस वाई ओवर अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 और यहाँ से माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0।
ये आपका जो सिस्टम है इसको सिस्टम नंबर 8 कह दें। ऐड करने से इन दोनों इक्वेशंस को जो सिस्टम नंबर 8 में है, ऐड करने से आपके पास बनता है बाय एडिंग वी गेट 2y इज इक्वल्स टू √2, जो कि फाइनली आपके पास बनता है y इज इक्वल्स टू 1/√2। इसी तरह से सब्ट्रैक्ट करने से बाय सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है जी, तो आपके पास x ख़त्म हो जाएगा, y ख़त्म हो जाएगा और x आएगा 2x इज इक्वल्स टू √2। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 1/√2। तो आपके पास फोकस क्या आया जी सिस्टम में 1/√2, सॉरी जी, ये आपके पास आता है 1/√2, 1/√2। ठीक है जी, ये XY सिस्टम में आपके पास फोकस है। इसके बाद तीसरा काम जो है हम करते हैं डायरेक्ट्रिक्स का, सॉरी एक्सिस ऑफ पैराबोला का। एक्सिस ऑफ पैराबोला आपने फाइंड करनी है। एक्सिस ऑफ पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? एक्सिस ऑफ पैराबोला जी, तो इक्वेशन हमारे पास इस वक्त है जी y² इज इक्वल्स टू 2x, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म सॉरी y² इज इक्वल्स टू 4ax से मैच करती है। मैचिंग फॉर्म भी लिख लूँ, और इस फॉर्म का जो एक्सिस है वो x एक्सिस ही इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला है। एक्सिस ऑफ पैराबोला इस वक्त ये x एक्सिस है। ठीक है जी, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपका कैपिटल y इज इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ पैराबोला। y को हम कैपिटल Y को प्राइम सिस्टम में लिखेंगे, और प्राइम सिस्टम से वापस हम जाएंगे ओल्ड सिस्टम में, यानी कि XY सिस्टम में। तो ये आपके पास बनेगा -x + y ओवर √2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से इक्वेशन बनती है -x + y इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू y। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला की इक्वेशन ये आपके सामने है। इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके देखिए जी, मैंने सारी चीज़ें कंबाइन कर ली हैं, और इक्वेशन आपकी है y² इज इक्वल्स टू 2x। ये आपकी इक्वेशन बनी है, ये उसका वर्टेक्स है। दोनों सिस्टम्स में मैंने आपको लिख दिया है, प्राइम सिस्टम में भी यानी कि रोटेटेड सिस्टम में भी और ओरिजिनल सिस्टम में भी। ये वर्टेक्स है, इसके बाद ये फोकस है, और ये एक्सिस ऑफ पैराबोला। इसको स्केच करते हैं जी। तो ये मैंने आपके सामने स्केच किया है। हमारा ओल्ड सिस्टम है XY सिस्टम, और ये x प्राइम y प्राइम सिस्टम है, जो कि रोटेशन 45 डिग्री की रोटेशन के बाद बनता है। इसके बाद हमारे पास आता है, हमने स्केच करना है, हमारे पास वर्टेक्स क्या है जी? ये हमारे पास वर्टेक्स है पैराबोला का वर्टेक्स, ये है 1/2, पे। मैं यहाँ पे प्राइम सिस्टम में देख रही हूँ 1/2, यानी कि y एक्सिस पे आपने कोई नहीं मूव करना। y एक्सिस पे आप ओरिजिन यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि x एक्सिस के ऊपर यानी कि x प्राइम के ऊपर है, यानी कि x एक्सिस पे आपने मूव किया 1/2 यानी कि 0.5 फॉर एग्जांपल। ये आपके पास 1/2 का डिस्टेंस है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 1/2, 0, यानी कि y एक्सिस पे आपने कोई मूव नहीं किया। ये इसका वर्टेक्स है। तो इसका फेस जो है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये इससे मैच करता है y² इज इक्वल्स टू 4x, तो ये ओपन होती है पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ, इसका फेस खुला होता है। तो इस तरह से ये आपका बनेगा, ये पैराबोला है। और जहाँ तक इसके फोकस की बात है, तो फोकस इसका है 1,0, यानी कि अगर ये 1/2 है ये पॉइंट, तो 1 आपका यहाँ कहीं होगा, 1,0। ये है जी आपका फोकस, ये पॉइंट है आपका पैराबोला का वर्टेक्स, और एक्सिस ऑफ पैराबोला है y प्राइम इज इक्वल्स टू 0। ये जो x प्राइम की लाइन है, न्यू सिस्टम का जो x एक्सिस है, वही इसका वो है आपके पास, क्या बोलते हैं उसको, एक्सिस ऑफ पैराबोला। देखिए इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लें तो यही लाइन इसका एक्सिस बन रही है। ठीक है, वर्टेक्स इसके ऊपर ही लाई करता है, और फोकस भी इसी के ऊपर लाई करता है। तो इसकी इक्वेशन जो है वो ऑटोमेटिकली बनती है y प्राइम इज इक्वल्स टू 0, जो कि आपके सामने लिखी भी और आप वेरीफाई भी कर रहे हैं। लेकिन अगर न्यू सिस्टम के ओल्ड सिस्टम के लिहाज से इस लाइन की इक्वेशन देखें, जिसको मैंने y प्राइम इज इक्वल्स टू 0 कहा है, इस लाइन की इक्वेशन न्यू ओल्ड सिस्टम में, ये देखिए अगर ओल्ड सिस्टम आपके पास ये है, ये x है, ये y है, तो ये जो लाइन है बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल से फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को कट करती हुई जाती है। इस लाइन की जो इक्वेशन होती है वो x इज इक्वल्स टू y होती है। तो देखिए न्यू ओल्ड सिस्टम में x इज इक्वल्स टू y आई है, जबकि न्यू सिस्टम में y प्राइम इज इक्वल्स टू 0।
तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से इस तरह से, यानी कि सब कुछ एनालाइज, बेसिक 3 चीज़ें हैं ये आपके पास। इन 3 चीज़ों को चेक करने के बाद, एनालाइज करने के बाद इस तरह से आप स्केच कर सकते हैं।